फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। राजस्थान की एग्रीकल्चर देख रहे थे, कृषि देख रहे थे। इसका ये पार्ट 4 है। पिछले 3 पार्ट्स में हमने राजस्थान की एग्रीकल्चर काफ़ी कुछ कवर की है और वो वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नहीं आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। राजस्थान की कृषि के इस पार्ट 4 में आज हम देखेंगे कृषि संस्थान। मतलब राजस्थान में कृषि से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें से मुख्य मुख्य हम संस्थाएं यहाँ पर देखेंगे। जैसे कृषि अनुसंधान केंद्र जो दुर्गापुरा जयपुर में है, ये देखेंगे हम और डिटेल से देखेंगे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ से नोट्स उठाकर पढ़ सकते हैं बेझिझक। तो ये पूरा कवर किया गया है टॉपिक। तो ये देखेंगे हम, एआरएस देखेंगे या आरएआरआई रारी देखेंगे, दुर्गापुरा जयपुर वाली। और इसके साथ में जो श्री गंगानगर में यांत्रिक कृषि फार्म है उनको डिटेल से देखने वाले हैं, और काजरी और आफरी जो जोधपुर में है उनको डिटेल से देखने वाले हैं। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हम अन्य कृषि संस्थानों को भी लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य कृषि संस्थान देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, कृषि अनुसंधान केंद्र एआरएस से। कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र एआरएस 1943 में स्थापित हुआ था। इसका वर्तमान नाम राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है, RARI। ये दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है, ठीक है। और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोमनेर, ये मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, ये कहाँ है तो ये जोमनेर में है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। जोमनेर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये इस RARI रारी के अंडर में ही काम करती है, ठीक है। अब हम टारगेट और काम की बात कर लेते हैं। तो इसका जो RARI रारी जो दुर्गापुरा जयपुर में है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका टारगेट क्या है? खाद्यान्न की कमी को दूर करने का मुख्य टारगेट है। इसके साथ में कृषि उत्पादन और लाभ को बढ़ावा देगा और ग्रामीण आजीविका में सुधार करेगा। तो भाई देखो, ग्रामीण की जो अधिकतर आजीविका है वो कृषि पर डिपेंड है, तो कृषि में सुधार होगा तो ग्रामीण आजीविका में भी आराम से सुधार हो जाएगा। अब कार्य देखेंगे इसका, रारी का। तो कीट प्रबंधन और नियंत्रण करता है, जैसे टिड्डी कंट्रोल वगैरह हुआ था। बीज किस्में और प्रौद्योगिकी का विकास करेगा। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य ये करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये RARI रारी दुर्गापुरा जयपुर, तो ये किस जोन के अंतर्गत आता है? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछले एग्रीकल्चर के 3 पार्ट्स में हमने बात की थी कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु जोन हैं। तो कितने कृषि जलवायु जोन है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ये जो RARI है रारी है, ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि जलवायु जोन के अंतर्गत आता है। और इसे किस पार्ट में लिया गया है? 3rd A में लिया गया है। और इस 3rd A में किन किन जिलों को शामिल किया गया है? जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। तो यहाँ पर इसके कवरेज में ये कार्यरत है। अब संस्थान के द्वारा विभिन्न प्रकार की बीज की उन्नत किस्में भी डेवलप की गई है। ये आपके सामने है, देखिए ये सभी गेहूं की किस्में हैं, ये सभी जौ की किस्में हैं। RD करके जो किस्म आती है वो जौ की, और RAJ राज करके जो किस्म आती है वो गेहूं की। तो ये सभी किस्में गेहूं की और ये जौ की, ये उन्नत किस्में इसने RARI रारी दुर्गापुरा जयपुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट RARI राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, दुर्गापुरा जयपुर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ शिक्षण कार्यक्रम भी हो रहा है, PhD का काम भी हो रहा है, 2012-13 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान के यांत्रिक कृषि फार्म। इससे भी क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं, छोटा सा टॉपिक है, देखिएगा। यांत्रिक कृषि फार्म, राजस्थान में 2 ही यांत्रिक कृषि फार्म हैं जो एशिया के सबसे बड़े हैं। ये 1st नंबर पे आता है और ये 2nd नंबर पे आता है। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म श्रीगंगानगर और जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म श्रीगंगानगर। ओके, एशिया का ये सबसे बड़ा है और एशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा है, 2nd नंबर का है, ठीक है। ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? सोवियत संघ या सोवियत रूस के सहयोग से ये स्थापित हुआ था। तो दोस्तों देखिए, उस समय सोवियत रूस के जो प्रधानमंत्री थे खुश्चेव करके थे, खुश्चेव, तो वो आए थे और उन्होंने जब ये इधर सूरतगढ़ क्षेत्र में इतनी बड़ी जो बंजर भूमि देखी थी, तो वहाँ पर हरित क्रांति का सजेशन दिया था नेहरू जी को, और फिर यहाँ पर काम किया और यहाँ पर करीब 70-80 लाख की मशीनरी भी हमें दी थी भारत को। तो ये सोवियत संघ, सोवियत रूस या भारत की मित्रता
के सहयोग से ये स्थापित हुआ है सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म। ठीक है, काम क्या करेगा? कृषि में यंत्रों को बढ़ावा देगा, अच्छी नस्ल के पशुओं का कृषि में उपयोग को भी बढ़ावा देता है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1956 को और क्षेत्रफल है इसका 12,410 वर्ग हेक्टेयर। इसमें मैंने कंपेयर में इसी में लिखा है ताकि आपको सुविधा रहे। अब ये देख लीजिए जेत्सर वाला सेकंड नंबर का सबसे बड़ा है। इसमें किसका सहयोग मिला? हमें कनाडा के सहयोग से ये बना हुआ है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1962 को हुई थी। देखिए 15 अगस्त 1956 को ये बना और 26 जनवरी 1962 को ये बना। इसका क्षेत्रफल 12,140 है जबकि इसका 12,410 है। देखिए थोड़ा बहुत ही फर्क है इसमें, और ये कनाडा के सहयोग से बना हुआ है। तो ये दोनों हमने देख लिए इसके राजस्थान के यांत्रिक कृषि फार्म जो कि एशिया के सबसे बड़े हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं काजरी और आफरी। ठीक है, तो काजरी CAZRI इसका फुल नाम क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये इसका फुल नाम है। कहाँ पर है ये? जोधपुर में 1959 में स्थापित हुआ था। किस उद्देश्य से स्थापित किया था इसको? मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने का प्रयास करेगा, मिट्टी पौधे आदि का सर्वेक्षण करेगा, अध्ययन करेगा और शोध करेगा। इसके अलावा शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में वन और कृषि का विकास को बढ़ावा देगा। ये इसके मूल उद्देश्य रहे हैं काजरी के। अब देखिए ये काजरी किसके अधीन है? तो दोस्तों ये ICAR नामक संस्था है, उसके अधीन है ये काजरी। ICAR क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका फुल नेम है ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली, इसके अधीन ये काम करता है काजरी। और ये संस्था जो दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ये किसके अधीन है? ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन काम कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी स्थापना की बात। अब मुख्य बातें देख लीजिए। 1952 में मरु वनीकरण केंद्र खोला गया था जोधपुर में। ओके, उसके बाद में 1957 में इसका विस्तार किया गया मरु वनीकरण केंद्र का, और इसका नाम मरुस्थल वनीकरण और मृदा संरक्षण केंद्र रख दिया गया। फिर लास्ट 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो काजरी है हमारे सामने, वो रख दिया गया इसका नाम। ठीक है, और इसे पूर्ण संस्थान का दर्जा भी दे दिया गया। हालांकि ये ICAR के अंडर में ही काम कर रहा है, लेकिन इसको पूर्ण संस्थान का दर्जा 1959 में दे दिया गया। इसके बाद में 1966 से ICAR के अधीन ही ये अब तक काम कर रहा है। तो ये तो हो गई इसकी स्थापना से संबंधित कुछ बातें। अब देख लेते हैं इसके कौन कौन से केंद्र है, कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं, कौन कौन से संभाग हैं। अब देखेंगे हम काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कितने हैं? तो 5 है फ्रेंड्स। जैसलमेर, बीकानेर, पाली, लेह लद्दाख में और भुज गुजरात में। ठीक है, अब आप सोचेंगे लेह लद्दाख में क्यों? क्योंकि ये शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अब काजरी के कृषि विज्ञान केंद्र ये पाली, जोधपुर और भुज में है, 3 है। क्षेत्रीय काजरी के क्षेत्रीय प्रबंध और मृदा संरक्षण केंद्र ये 2 है फ्रेंड्स, चांदनगांव जैसलमेर में और बीछवाल ये बीकानेर में। ये 2 मृदा संरक्षण क्षेत्र है काजरी के। अब देखिए काजरी के संभाग, तो काजरी के प्रमुख 6 संभाग है। प्राकृतिक संस्थान और पर्यावरण संभाग, एकीकृत भू उपयोग प्रबंधन संभाग, पौध सुधार व कीट प्रबंधन संभाग, पशुधन उत्पादन और प्रक्षेत्र प्रबंधन संभाग, शुष्क उत्पादन पद्धति हेतु कृषि अभियांत्रिकी संभाग, तकनीक स्थानांतरण प्रशिक्षण संभाग। तो ये हमने कंप्लीट देखा है फ्रेंड्स काजरी। ये आप थोड़ा अच्छे से इसको पॉज करके देखिएगा। तो ये जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं काजरी के। अब देख लेते हैं हम आफरी। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देख लीजिए आफरी। तो आफरी का फुल नाम क्या है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1985 में जोधपुर में हुई। इसका उद्देश्य मरुस्थल के प्रभाव को कम करने के लिए मरुस्थलीय वातावरण के लिए जो भी पौधे, सब्जियां, पेड़ वगैरह हैं जो कम पानी में अच्छा ग्रोथ कर सकती है, उन वनस्पति का विस्तार करता है। ठीक है, और उन वनों का विस्तार करता है। वैसे ही पेड़ पौधे सब्जियां ये बढ़ावा देता है ग्रोथ करने के लिए। तो ये हो गया आफरी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और RPSC लर्निंग वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।